हमारे वैष्णव सिद्धांत में भक्ति को माता कहा गया। ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को भक्ति का पुत्र कहा गया। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि भक्ति से ही ज्ञान उत्पन्न होता है और भक्ति से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। भक्ति के बिना न तो ज्ञान संभव है और न ही भक्ति के बिना वैराग्य संभव है। इसलिए भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने बहुत प्यारी बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामशौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कल्याण का मूल उद्गम भक्ति है। कल्याण उत्पन्न कहाँ से होता है? भक्ति से उत्पन्न होता है। श्रेयः श्रुतिं भक्तिं, कल्याण का मूल उद्गम स्थान भक्ति। उस भक्ति की महिमा को त्याग करके, ठुकरा करके, हे विभो, विभो ये संबोधन है, ये तो केवल बोध लब्ध है, साधनं कुर्वन्ति ते तु क्लिश्यन्ति। हमें आत्मज्ञान हो जाए, हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाए, इसके लिए जो साधन करते हैं, तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति कही गई है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिस ज्ञान से हमारे भवबंधन की निवृत्ति हो जाए, भवचक्र छूट जाए, उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। किंतु यदि भक्ति को उन्होंने त्याग दिया है, भक्ति की महिमा को स्वीकार नहीं किया है, तो उन भक्ति शून्य साधकों का ज्ञान प्राप्ति के लिए किया गया साधन व्यर्थ है। अकाट्य दृष्टांत दिया है, तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते। उनके हाथ साधना का श्रम ही लगता है, कुछ उनके हाथ नहीं लगता। कैसे? नान्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। जैसे कोई व्यक्ति चावल की कामना से धान की भूसी कूटने लगे, तो कूटते कूटते ऊखल भले ही भग्न हो जाए, मूसल भले ही टूट जाए, हाथ में छाले भले ही पड़ जाएं, किंतु भूसी से धान निकलने वाली भूसी को कूटने का श्रम जैसे व्यर्थ है, ऐसे ही भक्ति की महिमा को ठुकरा करके केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास अर्थात साधन व्यर्थ है। भक्ति जो है वो सार है। ज्ञान और कर्म, जैसे चावल होता ना, चावल धान, तो धान ऊपरी छिलके के सहित धान बोलते हैं और भीतर के भाग को चावल बोलते हैं। वो चावल दो तरफ से आवृत होता है छिलके से, दो छिलके होते हैं, एक ऊपर वाला छिलका, एक नीचे वाला छिलका। तो चावल जो है, जो सार सर्वस्व है, वो भक्ति है। सार
और उसके ऊपरी छिलका का नाम है ज्ञान और उसके नीचे वाले छिलका का नाम है कर्म। बढ़िया से बढ़िया अच्छी किस्म का धान हो, खाने योग्य नहीं होता। उसका छिलका जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक वह आस्वादन के योग्य नहीं होगा, उपभोग के योग्य नहीं होगा। इसका तात्पर्य है ज्ञान से आवृत भक्ति और कर्म से आवृत भक्ति वो भगवान के उपभोग की योग्य नहीं होती है, उसे भक्ति नहीं कहते। इसलिए आचार्यों ने श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णान् शीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति का लक्षण क्या है? बोले भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त समस्त कामनाओं से जो शून्य हो, अन्याभिलाषिता शून्य। और ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है ज्ञान कर्माद्यनावृतम, न तो ज्ञान से ढकी हुई भक्ति हो और न ही कर्म से ढकी हुई भक्ति हो। इसका तात्पर्य है कि ज्ञान की उपेक्षा नहीं है, कर्म की उपेक्षा नहीं है। ऐसे ज्ञान की वैष्णवों को आवश्यकता नहीं है जो भक्ति के स्वरूप को ढक ले, ऐसे कर्म की आवश्यकता नहीं है जो भक्ति के स्वरूप को ढक ले। जो ज्ञान भक्ति का अंग बनकर विराजमान है, जो कर्म भक्ति का अंग बनकर के विराजमान है, उसका तो वैष्णव आदर करते हैं, हमारे पूर्वाचार्यों ने आदर किया है। लेकिन जो भक्ति के स्वरूप को ही ढक दे, ऐसे ज्ञान और ऐसे कर्म की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ज्ञान कर्माद्यनावृतम ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। श्री कृष्ण का अनुकूल चिंतन। देखो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अगर न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगता है और इसमें आप ऑथेंटिक और डीप नॉलेज गेन करना चाहते हैं